ओम शांति। संगम का एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दुनिया वालों ने एक मास में एक एक दिन उसका महत्व बना दिया है, मनाने के लिए। क्या करने के लिए? मनाने के लिए। आपने बनाया है तो दुनिया किसी और रूप से मना रही है। आप पूरे संगम में मनाते हो बाप के साथ। दुनिया एक मास में एक एक दिन को कोई नाम देकर मनाते हैं विशेष। तो इसीलिए कहा जाता है ना, पुरुषोत्तम संगम युग महान से महान युग है। और इस समय, ये जो समय है बड़ा छोटा सा होता है। लीप युग भी कहते हैं ना। उसी तरह से फरवरी मास छोटा सा होता है। पूरे वर्ष में ये सबसे छोटा होता है। तो सबने बनाया ऐसा ही है यादगार। हर यादगार संगम से मैच करता है। तो संगम छोटा, पूरे कल्प में 4 भागों में बटा ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और संगम उन सब से छोटा सा। अब पूरे वर्ष में एक फरवरी मास सबसे छोटा, और इसे स्नेह का मास, प्यार का मास कहा जाता है। भगवान अपने बच्चों को धनवान बना देता है। चावल मुट्ठी भगवान को देते हैं और महलों के मालिक बन जाते हैं। तो भगवान लेता है पर वो होता कुछ नहीं है, सिर्फ देता ही देता है। ये उसके प्यार का रिटर्न है। आज भी मिल रहा है, कल भी मिलेगा, भविष्य में भी मिलता ही रहेगा। कल्प तो नूंद है ही है, पर पूरे कल्प के लिए इस संगम पर आप नूंदते हो। देखो, जनवरी मास तपस्या मास, फरवरी मास स्नेह का मास, माना सेवा का मास कहा जाता है ना। शिव जयंती होती है ना, शिव बाबा की जयंती, माना शिव बाबा का जन्मदिन। तो स्नेह का सागर बाप फरवरी मास में आया, हाँ, ऐसे कहा जाता है। इसलिए वो तिथि तारीख उस पर मान निकलती है, तो वो फरवरी मास ही होता है। कभी आगे आ जाती है, कभी पीछे आ जाती है। तो उस पर मान बाबा सब गतिविधियों से देख देख के दूर से, कहाँ से? दूर से आकर अपने बच्चों से मिलते हैं। बच्चे कितनी दूर से आते? बच्चे भी तो थोड़ी दूर से आते होंगे ना। तो बच्चे तो सुना देते हैं। तो जब बच्चे सुनाते हैं ना कि देखो बाबा हम कितनी दूर से आए, तो फिर इसलिए बाबा भी सुना देते हैं। तो बाप भी तो कितनी दूर से आए, और तुम बस इतनी दूर से आते हो और कहते हो हम तो बड़ी दूर से आए। तो आज भी बाबा ऐसे हंसी हंसी में बताएंगे कि मैं कितनी दूर से आया और तुम कितनी दूर से आए हो। और दूसरी बात कि बाप कौन है, बच्चे कौन है, हम यहाँ क्या करने आए, वो सब बाबा हमको समझाते हैं। हमको रावण ने क्या बना दिया था और राम क्या बना रहे हैं और क्या बनाएंगे, ये आप सब जानते हो। उसके चित्र भी है, निशानियां भी है, और सब पता पड़ रहा है कि परम पिता परमात्मा आके हम बच्चों को क्या बनाते हैं। ठीक है? तो इसलिए रोज डे भी होता है ना, रोज डे। तो परमात्मा अपने बच्चों को कांटों से फूल बनाते हैं। तो इसलिए रोज की बहुत वैल्यू होती है। इस मास में तो बहुत ही होती है, हाँ, बहुत कीमती हो जाते हैं। और सब कोशिश करते हैं अपने पास ही उगे रहे अपने, हाँ, गार्डन में। तो उसके लिए माली चाहिए होता है। अब गार्डन में फूल चाहिए। फूल तो बड़े अच्छे लगते हैं, हाँ, अच्छे लगते हैं ना। फूल सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन फूल लगाने किसी किसी को आते हैं। ठीक है?
अब कांटों को फूल बनाए, उसके लिए कौन चाहिए? माली चाहिए। माली चाहिए ना, तो माली रखा जाता है। फिर माली क्या करता है? कांटों को फूल बनाता है। माना जो एक झाड़ सा बन गया था, वो अच्छे से उनकी वो सब करता है, फिर उसके बाद उसमें से फूल निकलने शुरू हो जाते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को याद कराने आए कि तुम यहाँ क्या करने आए हो और तुम्हारा कार्य क्या है। तो ये याद रहेगा तभी वो कार्य कर पाएंगे। फूल बनने आए हो। माया भी एक फूल बनाती और बाप भी एक फूल बनाते। सुना था, याद है बाबा के माँ बाप के? माया फूल बनाती, अप्रैल फूल। बाबा ने कहा था माया अप्रैल फूल बनाती, बाप फूल बनाते रूहे गुलाब। ठीक है, चलो बाबा की महावाक्य सुनते। ओम शांति। 10 फरवरी 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना, ये तुम होशियार मालियों का काम है। आज का प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? उत्तर, कांटे से खुशबूदार फूल बनना, यह है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतोप्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी किस पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो? आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हो। ओम शांति। गीत बच्चों ने सुना। यह तो कॉमन गीत है, क्योंकि तुम हो माली, बाप है बागवान। अब मालियों को कांटों से फूल बनाना है। ये अक्षर बहुत क्लियर है। भक्त आए हैं भगवान के पास, ये सब भक्तियां हैं ना। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आए हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। तो भक्तियां कहती हैं, हम तकदीर बना कर आए हैं, नई दुनिया दिल में सजा कर आए हैं। बाबा भी रोज कहते हैं कि स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करो। आत्मा को याद करना है। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं ना, होते हैं ना। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते, कोई कैसा फूल चढ़ाते, कोई कैसा। गुलाब के फूल और अब के फूल में रात दिन का फर्क है। यह भी बगीचा है। कोई मोतिये के फूल है, कोई चंपा के, कोई रतन जोत है, कोई अक के भी है। बच्चे जानते इस समय सब हैं कांटे। यह दुनिया ही कांटों का जंगल है। इनको बनाना है नई दुनिया के फूल। इस पुरानी दुनिया में है कांटे। तो गीत में भी कहते हैं, हम बाप के पास आए हैं पुरानी दुनिया के कांटे से नई दुनिया का फूल बनने। जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, कांटे से फूल अर्थात देवी देवता बनना है। गीत का अर्थ कितना सहज है। कौन सा गीत था? गीत का अर्थ कितना सहज है। हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए। नई दुनिया है सत्युग। कोई की सतो प्रधान तकदीर है, कोई की रजो तमो है। कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं, कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। यह नई दुनिया की राजाई स्थापन हो रही है। स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना, कहाँ? स्कूल में। यहाँ तो है नई दुनिया की बात। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे? तुम भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो। जिन देवताओं को सभी नमन करते आए हैं, हम ही सो देवता पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है, जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है।
पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में व बचपन में बीच में अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है अमर लोक। यह है मृत्यु लोक, रावण राज्य। यहाँ हर एक में विकारों की प्रवेशता है। जिसमें कोई एक भी विकार है तो कांटे हुए ना। बाप समझेंगे माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते। हम सब माली है ना। तो बाप समझेंगे माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते हैं। माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। विजय माला में पिरोने लायक फूल चाहिए। देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं ना। समझो क्वीन एलिजाबेथ आती है। कौन? हाँ, क्वीन एलिजाबेथ आती है तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बनाकर ले जाएंगे ना। यहाँ के मनुष्य तो है तमो प्रधान। शिव के मंदिर में भी जाते हैं, समझते ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहेंगे तो वह ऊंचते ऊंच हुआ ना। कौन? शिव बाबा। अब शिव के लिए कहते धतूरा खाता था, भांग पीता था, कितनी गलानी करते हैं। शिव भगवान और उनके लिए कहते कि वो धतूरा खाता था, भांग पीता था, कितनी गलानी करते। फूल भी अक के ले जाते हैं। देवी देवताओं पे कौन से फूल चढ़ते हैं? लाभ की। और शिव पर कौन से फूल लेके जाते हैं? अक के। फूल भी अक के ले जाते हैं। अब ऐसा परम पिता परमात्मा उनके पास ले क्या जाते हैं? क्या लेके जा रहे हैं? तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं और शिव के मंदिर में क्या ले जाते? दूध भी कैसा चढ़ाते हैं? दूध भी कैसा चढ़ाते हैं? 5% दूध, बाकी 95% पानी। भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए जानते तो कुछ भी नहीं। अब तुम अच्छी रीति जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जो अच्छा जानते हैं उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। यह 5% दूध, 95% पानी, और फूलों में भी अक के फूल और भांग और धतूरा। दूध भी कैसा चढ़ाते हैं? 5% दूध, बाकी 95% पानी। भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए जानते तो कुछ भी नहीं। अब तुम अच्छी रीति जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जो अच्छा जानते हैं उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। सब तो एक जैसे नहीं होते। भल पढ़ाई एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की ही एम ऑब्जेक्ट है, परंतु टीचर तो नंबरवार है ना। विजय माला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। पढ़ाई तो एक ही होती है, उसमें पास तो नंबरवार होते हैं ना। सारा मदार पढ़ाई पर है। कोई तो विजय माला के 8 दानों में आते हैं, कोई 108 में, कोई 16,108 में। सिजरा बनाते हैं ना, जैसे झाड़ का भी सिजरा निकलता है। पहले पहले 1 पत्ता, 2 पत्ते, फिर बढ़ते जाते हैं। ये भी झाड़ है। बिरादरी होती है, जैसे कृपलानी बिरादरी आदि आदि। वह सब हैं हद की बिरादरियां। यह है बेहद की बिरादरी। इनका पहले पहले कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। उनको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, परंतु ये किसको पता ही नहीं है। मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचयिता कौन है। बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि है। बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि है। ऐसे जब बन जाते हैं
तब ही बाप आते हैं। तुम यहाँ आए हो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने। दिखाते हैं ना, अहिल्या पत्थर की हो गई थी, माना उसकी बुद्धि पत्थर की हो गई। तो बाबा कहते तुम यहाँ आए हो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने। तो नॉलेज भी धारण करनी चाहिए ना, बाप को पहचानना चाहिए और पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। समझो आज आए हैं, कल अचानक शरीर छूट जाता है, फिर क्या पद पा सकेंगे? नॉलेज तो कुछ भी उठाए नहीं, कुछ भी सीखे नहीं, तो क्या पद पाएंगे? दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं उनको टाइम तो थोड़ा मिलता है, क्योंकि टाइम तो कम होता जाता है। उसमें जन्म ले क्या कर सकेंगे? अगर अभी शरीर छोड़ देंगे तो फिर बड़े होंगे, फिर समझेंगे, तो क्या पद पाएंगे? इसलिए बाबा ने कहा अगर कोई जो देरी से शरीर छोड़ते हैं तो उनको टाइम मिल जाता है, क्योंकि टाइम तो आगे कम होता जाता है। उसमें जन्म ले क्या कर सकेंगे? हाँ, तुम्हारे से जो जाएंगे तो कोई अच्छे घर में जन्म लेंगे, संस्कार ले जाते हैं तो वे आत्मा झट जाग जाएगी, शिव बाबा को याद करने लगेगी। संस्कार ही नहीं पड़े हुए होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसको बहुत महीनता से समझना होता है। माली अच्छे अच्छे फूलों को ले आते हैं तो उनकी महिमा भी गाई जाती है। फूल बनाना तो माली का काम है ना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं है। तकदीर के ऊपर है ना, तकदीर में नहीं है तो कुछ भी समझते नहीं है। तकदीरवान बच्चे तो बाप को यथार्थ रीति पहचान कर उन्हें पूरी रीति याद करेंगे। बाप के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करते रहेंगे। गीत में भी कहते हैं ना, हम नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने के लिए आए हैं। 21 जन्म लिए बाप से राज्य भाग्य लेना है। इस नशे और खुशी में रहें तो ऐसे ऐसे गीत का अर्थ इशारे से समझ जाए। स्कूल में भी कोई की तकदीर में नहीं होता है तो फेल हो पड़ते हैं। यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं। यह नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तुम जानते हो किसी भी देहधारी मनुष्य को भगवान कह ही नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे, वे तो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। यहाँ है मनुष्य, यहाँ देवताएं नहीं हैं। यह है मनुष्य लोक। यह लक्ष्मी नारायण आदि दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, जिसको डिटिज्म कहा जाता है। सत्युग में सभी देवी देवताएं हैं और सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। गाते भी है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहेंगे शिव परमात्माय नमः। शिव को देवता नहीं कहेंगे और मनुष्य को फिर भगवान नहीं कह सकते। 3 फ्लोर है ना, हम हैं 3rd फ्लोर पर। सत्युग के जो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं वही फिर आसुरी गुण वाले बन जाते हैं। माया का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है ना, वह है हद की बातें, यह है बेहद की बात। बेहद का दिन और बेहद की रात है। गाते भी है ब्रह्मा का दिन और रात। तुमको अभी एक बाप से ही पढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। बाप द्वारा पढ़ने से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। ये सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है। पाठशाला में हमेशा नहीं रहते। पाठशाला में हमेशा नहीं रहते। मनुष्य समझते हैं भक्ति मार्ग भगवान से मिलने का मार्ग है। जितना बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान राजी होगा और आकर फल देगा। ये सब बातें तुम ही अब समझते हो। भगवान एक है जो फल अभी दे रहे हैं।
जो पहले पहले सूर्यवंशी पूज्य थे उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की है, वही यहाँ आएंगे। तुमने ही पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की है, तो जरूर तुम ही पहले पहले भक्त ठहरे, फिर गिरते गिरते तुम प्रधान बन जाते हो। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, इसलिए तुमको ही पहले ज्ञान देते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। तुम्हारी इस पढ़ाई में ये बहाना नहीं चल सकता कि हम दूर रहते हैं इसलिए रोज नहीं पढ़ सकते। कोई कहते हैं हम 10 माइल दूर रहते हैं। अरे बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके जाओ तो कभी थकावट नहीं होगी। बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके जाओ तो कभी थकावट नहीं होगी। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो। तीर्थों पर मनुष्य दर्शन करने लिए पैदल जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। यह तो एक ही शहर की बात है। बाप कहते मैं इतना दूर से आया हूं, तुम कहते हो घर 5 माइल दूर है। वाह, खजाना लेने के लिए तो दौड़ते आना चाहिए। अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहां कहां से जाते हैं। यहाँ तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आए हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। स्वयं पढ़ाने आया, तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं। तुम बहाना करते रहते हो। सवेरे अमृत वेले तो कोई भी आ सकते हैं, उस समय कोई डर नहीं है, कोई तुमको लूटेंगे भी नहीं। अगर कोई चीज जेवर आदि होंगे तो छीनेंगे। चोरों को चाहिए ही धन पदार्थ, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर बहाने बहुत बनाते हैं। पढ़ते नहीं तो अपना पद गवाते हैं। बाप आते भी भारत में है, भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। परंतु कोई पुरुषार्थ भी करे ना, कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे। तुम बच्चे समझते हो कि यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। बाप के पास आए हैं स्वर्ग का वर्षा लेने। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। स्थापना पूरी हुई और विनाश शुरू हो जाएगा। ये वही महाभारत की लड़ाई है ना, ये वही महाभारत की लड़ाई है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, विजय माला में आने का आधार पढ़ाई है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है। आज का वरदान, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले 100 के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे, हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डल्लक को छोड़ो। करना ही है, ये स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। आज का स्लोगन, समर्थ बोल की निशानी है,
जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। ओम शांति।